क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती के नीचे आज भी एक ऐसा खजाना दबा हुआ है जिसे पाने के लिए सदियों से लोग अपनी जान तक गंवाते आए हैं। और उस खजाने तक पहुंचने का इकलौता रास्ता एक ऐसे प्राचीन मंदिर से होकर जाता है जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव की शक्तियां आपस में बंधी हुई हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी हर मोड़ पर एक नया राज खुलेगा और आखिरी के कुछ मिनटों में जो सच सामने आता है उसके बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांच से भरी कहानी। बात शुरू होती है एक अमेरिकी पुरातत्वविद टेस्ला से, जो बरसों की मेहनत और खोज के बाद एक बेहद पुरानी और रहस्यमयी पांडुलिपि हासिल करता है जिसका नाम है नागबंधम। ये पांडुलिपि किसी साधारण किताब जैसी नहीं है, बल्कि इसमें भारत की धरती के नीचे छिपे एक विशाल और अनमोल खजाने का पूरा नक्शा और उसके गहरे रहस्य दर्ज हैं। टेस्ला को जल्द ही एहसास हो जाता है कि यह जानकारी इतनी बड़ी है कि यह पूरे देश की तकदीर बदल सकती है। इसीलिए वह फैसला करता है कि इसे भारत के पुरातत्व विभाग के मुखिया प्रताप के पास ले जाया जाए ताकि यह अनमोल जानकारी सही और भरोसेमंद हाथों में रहे। लेकिन दुनिया में हर राज की खबर देर सवेर गलत लोगों तक भी पहुंच ही जाती है, और यही इस पांडुलिपि के साथ भी होता है। इस राज की खबर एक बेहद बेरहम और खतरनाक शख्स अली तक पहुंच जाती है। अली अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह बिना किसी दया के टेस्ला और उसकी पत्नी दोनों को बेरहमी से मार डालता है और वह अनमोल पांडुलिपि उनसे छीन लेता है। लेकिन अली का असली मकसद सिर्फ पैसा या कोई साधारण खजाना नहीं है। उसका इरादा इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और डरावना है। सदियों से एक शक्तिशाली और भयानक आत्मा जिसका नाम है बैरागी एक अंधेरी और रहस्यमयी गुफा के अंदर कैद है। यह बैरागी अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकलकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, लेकिन उसे बाहर निकलने के लिए नागबंधम की पांडुलिपि और उसमें छिपे हुए रहस्यों की सख्त जरूरत है। अली दरअसल इसी बैरागी का वफादार सेवक है और वह उस पांडुलिपि को अपने स्वामी तक पहुंचाने की खतरनाक मुहिम पर निकल पड़ता है। अब कहानी हमें ले जाती है श्रीरंगपट्टनम नाम की एक जगह पर, जहां रहता है रुद्र। देखने में एक बिल्कुल साधारण सा युवक, लेकिन असल में बेहद रहस्यमयी और खास इंसान। रुद्र एक अनाथ है। उसे अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ खास याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ताकत है और एक अनोखा जुड़ाव है उस प्राचीन मंदिर से जो भगवान रंगनाथ यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी मंदिर के अंदर एक अत्यंत गुप्त और पवित्र कक्ष मौजूद है जिसे नागबंधम नाम की एक दिव्य और रहस्यमयी शक्ति से बांधा गया है। कहा जाता है कि सदियों पहले किसी महान संत ने इस कक्ष के चारों तरफ एक ऐसा दिव्य बंधन रचा था कि कोई भी अपवित्र या बुरी नीयत वाला इंसान उसके अंदर कदम नहीं रख सकता। यही वह कक्ष है जहां सदियों पुराना ब्रह्म कमलम नाम का एक दुर्लभ सुनहरा फूल छिपाकर रखा गया है। ये कोई साधारण फूल नहीं, बल्कि असीम और अद्भुत शक्तियों का स्रोत माना जाता है। कहते हैं कि जो कोई भी इस फूल की असली शक्ति को अपने वश में कर लेता है वह जीवन और मृत्यु दोनों पर काबू पा सकता है। और यही फूल है जिसे पाने के लिए अली और बैरागी दोनों बेताब हैं। इसी बीच मंदिर के मुख्य पुजारी की मदद के लिए एक होनहार और तेज दिमाग वाली पुरातत्वविद पार्वती वहां पहुंचती है। पार्वती का किरदार शुरू से ही रहस्यों से घिरा हुआ है। वह बेहद होशियार है, प्राचीन लिपियों को पढ़ने में माहिर है और धीरे धीरे उसकी ओर रुद्र की राहें आपस में टकराने लगती हैं। दोनों की पहली मुलाकात ही कुछ अजीब से हालातों में होती है, मानो किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब ला रही हो। कुछ ही समय बाद रुद्र को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उसे भैरवकोना नाम की एक खतरनाक और रहस्यमयी जगह तक एक पूरी टीम को लेकर जाना है, क्योंकि माना जाता है कि पवित्र ब्रह्म कमलम फूल का असली रहस्य वहीं कहीं गहराई में छिपा है। यह यात्रा जितनी रोमांचक है उतनी ही खतरनाक भी साबित होती है, क्योंकि अली और उसके लोग भी उसी दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों, गहरी खाइयों और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए यह अभियान हर कदम पर एक नई चुनौती लेकर आता है। रास्ते में जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है। अजीब अजीब से इशारे और प्राचीन निशान मिलते हैं
जो टीम को यह एहसास दिलाते हैं कि वे किसी बेहद पुरानी और खतरनाक ताकत के बेहद करीब पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान एक ऐसी भयानक घटना घटती है जो रुद्र की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। एक भयंकर हादसे में रुद्र बुरी तरह घायल होकर पानी में बहता हुआ कहीं दूर जा पहुंचता है। वहीं संयोग से पार्वती उसे बेहोशी की हालत में पाती है और बड़ी हिम्मत के साथ उसकी जान बचाती है। इस घटना के बाद रुद्र और पार्वती के बीच एक गहरा भरोसा और एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते चले जाते हैं। लेकिन ठीक तभी कहानी में एक बेहद जबरदस्त और दिल दहला देने वाला झटका आता है। अली और उसका पूरा गिरोह अचानक रुद्र के गांव पर हमला कर देते हैं और बड़ी बेरहमी के साथ उसके पूरे परिवार का कत्लेआम कर डालते हैं। रुद्र पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ पल भर में खत्म हो जाता है। जिस घर में वह हंसते खेलते बड़ा हुआ था, वह अब सिर्फ राख और मातम का ढेर बनकर रह जाता है। वह गुस्से, दर्द और गहरे सदमे में डूब जाता है। उसकी आंखों में बदले की आग जलने लगती है, लेकिन साथ ही उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं होता कि उसकी अपनी दुनिया इतनी बुरी तरह उजड़ चुकी है। लेकिन जैसे ही वह इस भयानक सदमे से थोड़ा उभरने की कोशिश करता है, उसे एक और चौंकाने वाला और दिल तोड़ देने वाला सच पता चलता है। पार्वती किसी तरह उसी गिरोह से जुड़ी हुई निकलती है जिसने उसका पूरा परिवार तबाह किया था। अब रुद्र के मन में गुस्सा, दर्द और गहरा शक सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं। वह बार बार खुद से सवाल करता है कि आखिर पार्वती सच में है कौन? क्या वह सच में दुश्मन के साथ मिली हुई है या फिर उसके पीछे कोई और ही गहरी सच्चाई छिपी हुई है? इसी उलझन और तनाव के बीच कहानी हमें अचानक 300 साल पुराने अतीत में लेकर चली जाती है। 17वीं शताब्दी के उस खौफनाक दौर में जब एक क्रूर और ताकतवर हमलावर अब्दाली पूरे भारत में भारी तबाही मचा रहा था। अब्दाली की नजर भी उसी दिव्य शक्ति और उसी अनमोल खजाने पर थी जिसे आज अली और बैरागी बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। उस जमाने में एक निडर नागा साधु हुआ करता था जो अपने प्राणों की जरा भी परवाह किए बिना सनातन धर्म की रक्षा के लिए डटकर खड़ा हो गया था। वह नागा साधु कोई और नहीं बल्कि रुद्र का ही पूर्व जन्म था। और यहीं से खुलता है वह बड़ा राज जो पूरी कहानी की असली नींव है। रुद्र और अब्दाली के बीच की यह लड़ाई कोई नई नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। यह सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं है बल्कि यह जन्मों जन्मों तक चलते आ रहे एक बड़े संघर्ष का हिस्सा है। ठीक वैसे ही आज के दौर में अली, जिसे अब्दाली की ही एक अगली कड़ी माना जाता है, रुद्र का सामना करता है। मानो इतिहास खुद को एक बार फिर दोहरा रहा हो। वही पुरानी लड़ाई, वही पुराना दुश्मन, बस समय बदल गया है और चेहरे बदल गए हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पार्वती की असलियत भी परत दर परत खुलने लगती है। धीरे धीरे पता चलता है कि पार्वती का भी उस अतीत से एक बेहद गहरा और पुराना नाता है। वह सिर्फ एक साधारण पुरातत्वविद नहीं है बल्कि खुद उस पूरी प्राचीन कहानी का एक बेहद अहम हिस्सा है। उसकी असली वफादारी और उसका असली मकसद धीरे धीरे रुद्र के सामने खुलकर आने लगता है। और यह जानकर रुद्र को गहरा एहसास होता है कि जो कुछ भी उसने अब तक समझा था वह पूरा सच नहीं था। इसी बीच अली और उसका पूरा गिरोह उस पांडुलिपि नागबंधम को लेकर सीधे उसी गुफा की ओर तेजी से बढ़ते हैं जहां बैरागी सदियों से बंदी बना हुआ है। अली का इरादा है कि वह बैरागी को आजाद करके उसकी सारी भयानक शक्ति हासिल कर ले और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा ले। दूसरी तरफ रुद्र और पार्वती मिलकर यह पक्का इरादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे इस खतरनाक और विनाशकारी शक्ति को कभी आजाद नहीं होने देंगे। दोनों मिलकर मंदिर के पुजारी और प्रताप की मदद से नागबंधम के असली और गहरे रहस्य को समझने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि ब्रह्म कमलम फूल और नागबंधम की शक्ति सिर्फ तभी सही तरीके से इस्तेमाल हो सकती है जब कोई सच्चे और निडर दिल वाला इंसान इसे धारण करे, वरना यह पूरी दुनिया के लिए भयानक विनाश का कारण बन सकती है। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक और खतरनाक मोड़ की तरफ तेजी से बढ़ती है। भैरवकोना की अंधेरी गुफाओं में आखिरकार एक जबरदस्त और भीषण टकराव होता है। एक तरफ रुद्र अपनी पूरी ताकत और पूरे जोश के साथ खड़ा है, अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए।
दूसरी तरफ अली अपने पूरे गिरोह और बैरागी की भयानक अलौकिक शक्तियों के साथ डटकर खड़ा है। यह लड़ाई सिर्फ तलवारों और ताकत की नहीं, बल्कि आस्था, बलिदान और सदियों पुराने एक गहरे कर्ज की भी है। इस भयंकर लड़ाई के दौरान रुद्र के अंदर सोया हुआ वह पुराना नागा साधु फिर से जाग उठता है। उसे अपने पिछले जन्म की पूरी शक्ति और पुरानी यादें एक एक करके वापस मिलने लगती हैं। वह पूरी तरह समझ जाता है कि यह लड़ाई सिर्फ आज की नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही उसकी अपनी लड़ाई है। इसी आखिरी और सबसे खतरनाक घड़ी में पार्वती भी अपना असली रूप और अपनी असली ताकत दुनिया के सामने दिखाती है। वह पूरे दिल से रुद्र का साथ देती है और यह साबित कर देती है कि उसकी वफादारी हमेशा से सच्चाई और धर्म के साथ ही थी, न कि कभी अली के गिरोह के साथ। आखिरी और सबसे बड़े मुकाबले में रुद्र अपने पूरे तप, अपनी गहरी आस्था और अपने बलिदान की शक्ति से अली का डटकर सामना करता है। यह लड़ाई बेहद भयानक, रोमांचक और दिल थाम देने वाली होती है। चारों तरफ आग, बिजली और दिव्य शक्तियों का भयानक तांडव मचा हुआ है। गुफा की दीवारें कांप उठती हैं, आसमान में बादल गरजने लगते हैं, मानो प्रकृति खुद इस आखिरी युद्ध की गवाह बन रही हो। हर वार के साथ ऐसा लगता है मानो सदियों पुरानी नफरत और सदियों पुराना बदला एक ही पल में निकल रहा हो। रुद्र और अली दोनों अपनी आखिरी ताकत झोंक देते हैं। एक तरफ अंधकार और सत्ता की भूख है, तो दूसरी तरफ आस्था, सच्चाई और अपनों के लिए इंसाफ की जिद। आखिरकार अपनी सच्ची आस्था और अपने बड़े त्याग की शक्ति से रुद्र अली को हराने में कामयाब हो जाता है और बैरागी को एक बार फिर उसी अंधेरी गुफा में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। नागबंधम की पांडुलिपि और ब्रह्म कमलम फूल को फिर से उसी पवित्र और सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है, ताकि आगे कभी कोई और बुरी ताकत उसे हासिल ना कर सके। आखिरकार रुद्र को अपने परिवार की मौत का पूरा इंसाफ मिलता है और साथ ही उसे अपने पिछले जन्म की पूरी सच्चाई भी समझ आ जाती है कि वह सिर्फ एक साधारण अनाथ नहीं, बल्कि सदियों से सनातन धर्म की रक्षा करते आ रहे एक महान योद्धा का ही अगला जन्म है। पार्वती और रुद्र का रिश्ता भी अब पूरी तरह साफ हो जाता है। दोनों का यह गहरा बंधन सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों का है। मंदिर में एक बार फिर से शांति लौट आती है। भगवान विष्णु और भगवान शिव की वह दिव्य शक्ति नागबंधम एक बार फिर पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम का वह प्राचीन मंदिर फिर से अपनी पुरानी पवित्रता और अपनी पुरानी शांति के साथ खड़ा रहता है। यह पूरी कहानी हमें यह गहरी सीख देती है कि चाहे कितनी भी सदियां क्यों ना बीत जाएं, सच्चाई, आस्था और बलिदान की ताकत हमेशा हर बुराई पर भारी पड़ती है और कुछ रहस्य, कुछ अनमोल शक्तियां इंसानों के हाथ में सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए ही होती है। अगर आपको यह कहानी दिल से पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।